नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके दशासर में। कैसे सभी लोग सब बढ़िया होंगे, यही उम्मीद करते हैं। और जो नए जुड़े हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, पुराने वाले भी लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो सभी का अभिवादन, जिसमें सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। और हम बात कर रहे थे अपनी जो है राजस्थान की सभ्यताओं की। तो इसमें जो है राजस्थान की सभ्यताएं तो चलिए आपकी प्लेलिस्ट अब शुरू से देख रहे हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमने जो है अपनी मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी है। उसके बाद में अपन ने जो अपनी आधुनिक इतिहास है वो पढ़ा है ना, मॉडर्न हिस्ट्री। और उसके बाद में अपनी सभ्यताएं बची हुई थी, हम वो कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन जो है अब अपने जो है एक नई प्लेलिस्ट, जिसमें 2025 के अंदर अपन जो है ये प्लेलिस्ट बना रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले सभ्यताएं आ जाएगी, फिर अपने जो है वापस आ जाएगी मिडाइवल हिस्ट्री, फिर अपने जो है आधुनिक इतिहास, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी। उसके अंदर आप मतलब कि बहुत विस्तार से पढ़ोगे। जैसे कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री वो बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ाई है, और मिडाइवल हिस्ट्री भी पढ़ाई है, और सभ्यताएं भी पढ़ा देंगे। तो आप अगर मान लो रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को जाके वापस देख लेना, अपने चौहानों के इतिहास से इस प्लेलिस्ट को। और अगर मान लो कि आप चाहते हो कि अभी से स्टार्ट कर रहे हो आप, जैसे कि पटवार वीडियो और चतुर्थ श्रेणी हो गई, जेल प्रहरी हो गई, इन भर्तियों को अगर मान लो आप तैयारी कर रहे हो, या ऐसी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो राजस्थान की, जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री आने वाली है, तो इसके लिए जो है आपकी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है अपनी, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताएं जो है मैं कहूंगा कि अपन स्टार्ट से पढ़ेंगे। लोग अपने स्टार्ट करते हैं लगभग कालीबंगा से करते हैं, कुछ आयर से करते हैं, और लगभग वो लोग कालीबंगा से करते हैं। लेकिन जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं हम अलग, है ना। कैसे अलग? ऐसे बागोर सभ्यता से। अब क्यों? तो हम देखो हिस्ट्री को अगर तीन पार्ट में डिवाइड करें, हाँ, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपना प्राचीन इतिहास आता है, फिर मध्यकालीन मध्यकालीन आता है, ठीक है, मध्य यानी मिडाइवल हिस्ट्री आती है। उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है अपना आधुनिक इतिहास। लेकिन जो है इससे भी अपने अगर चौथे भाग में बांटे तो वो होता है अपने प्राग, है ना। ये प्राग जो चौथा अपने चौथे पार्ट में अगर बांटना चाहे तो अपने प्राग इतिहास कह सकते हैं। तो ये वो इतिहास, ये कह सकते हैं अपन पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है? बेसिकली मैं बात करूं पाषाण काल की, तो पाषाण काल क्या होता है? एक अगर लाइन में बताना हो तो जो पत्थरों का काल है, ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर, जो पत्थरों का काल है, जिस समय जो है पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था, उस काल को अपन कह सकते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल के बाद में, यानी कि जस्ट अगर पाषाण काल खत्म हुआ है, उसके बाद में जो अपनी सभ्यताएं स्टार्ट हुई है, जैसे कि अपने बागोर हो गई, है ना, और भी जो है मान लो कि तिलवाड़ा है, अपने जो बूढ़ा पुष्कर है, इसके अलावा डीडवाना है ना, जायल है, उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद में जो हड़प्पा काल वाली है, कौन सी? कालीबंगा होगी, पीलीबंगा होगी। उसके बाद में उसके आगे आगे अपन बात करते रहेंगे, जैसे गणेश्वर होगी, आगे जितनी भी सभ्यताएं आएंगे उसको क्रम से पढ़ते रहेंगे हम, है ना, जिस टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिसमें से कौन सी सभ्यता है, हम बात कर रहे हैं किसकी? बागोर सभ्यता की, है ना। पाषाण काल की अपनी सभ्यता है, हेडिंग डालिए आप। पाषाण काल के जस्ट बाद में जो है अपने स्टार्ट होने वाली सभ्यता कौन सी है? बागोर। पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली जो सभ्यता अपन को देखने को मिलती है वो है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता, अगर बागोर सभ्यता की मैं बात करूं कि ये कहां पर स्थित है, तो ये अपने स्थित है भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर स्थित है? अपने स्थित है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा, है ना, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो बात करते थे ये कोठारी नदी के तट पर स्थित है, कोठारी नदी के तट पर। एक जो है सबसे फेवरेट जो अपना एग्जामिनर का प्रश्न होता है, किसी भी सभ्यता की खोज या फिर उत्खनन किसने किसके द्वारा किया गया था या कब किया गया था, है ना। तो उसकी बात करें तो जो इसका उत्खनन है, हम बात करते हैं कि उसका उत्खनन किसने किया। तो इसका उत्खनन किया था वीएन मिश्र ने। उत्खनन की बात करूं मैं अगर, तो उत्खनन किया था वीएन मिश्र के द्वारा। फिर जो एग्जामिनर के मतलब कि फेवरेट पर्सन होते हैं, मतलब कि अगर जैसे कि उसने पूछ लिया, सबसे पहले तो खोज पूछ ली। अगर वो खोज नहीं पूछ रहा है, दूसरी अपने जो है मान लो संभावना देख रहा है पर्सन की टॉपिक के अंदर से, तो वो देखता है कि जो है इसमें से कौन सी अलग अलग चीजें मिल रही है, मतलब कॉमन चीजें नहीं देखता। कॉमन चीजों में तो क्या है, पर्सन में विवाद हो सकता है। तो वो क्या देखता है कि ज्यादातर देखता है कि कौन सी अलग चीज मिली है। जैसे कि यहाँ से जो है तांबे की सुई मिली है हमको, किसकी? तांबे की सुई मिली है। लघु पाषाण काल है, उसके जो अपने वहां पे उपकरण देखने को मिले हैं, है ना। कृषि औजार, जो 14 प्रकार की कृषि है, उस जो 14 प्रकार की कृषि है उसको करने के तरीके के जो तरीके हैं उसके अपन को साक्ष्य मिले हैं। यानी कि यहाँ पे जो लोग थे किसके?
अपने जो वागोर सभ्यता के वो 14 प्रकार की कृषि करते थे, इसके साक्ष्य हमको मिले हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग जो है पशुपालन करते थे, इसकी जानकारी हमको प्राप्त हुई है। तो अलग क्या हुआ इसके अंदर, आगे बढ़ोगे आप कॉमन आएगी चीजें किसके अंदर, जो अपने अगली वाली पढ़ोगे आप, है ना, तिलवाड़ा वाली। तो तिलवाड़ा में कुछ कॉमन होगी, तो उस कॉमन को छोड़ दो, है ना। उसके अलावा जो प्रश्न कौन सा बन सकता है, तो इसमें जो है तांबे की सुई मिली थी, ध्यान रखना। यहां से तांबे की सुई प्राप्त हुई थी, यहां से तांबे की सुई प्राप्त हुई थी। और ध्यान रखना, पशुपालन के अवशेष, पशुपालन पशुपालन तथा 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य या अवशेष कह सकते हैं कि अवशेष प्राप्त हुए। एक जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, अब स्टार लगा के लिख सकते हो, कह सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसको जो है इसका अन्य नाम पूछा जा सकता है। अपने जो बागोर सभ्यता है, ऐसा पूछेगा कि बागोर सभ्यता का अन्य नाम क्या है, तो इसे जो है आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। तो पूछेगा आपको कि जो है मान लो आदिम जो संस्कृति है उसका संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, अपने बागोर सभ्यता को कहा जाता है। ध्यान रखना, लिखो इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं, है ना। ये ध्यान रखना, ये जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये वाला, और एक दूसरा कौन सा, कौन सी नदी के तट पहुंच सकता है, स्थित कहां पर है। उसके अलावा कौन सी अलग चीज हो गई कि यहाँ से जो है तांबे की सुई हमको प्राप्त हुई, उत्खनन किसके द्वारा, वीएन मिश्र के द्वारा किया गया है। कौन सी सभ्यता है, तो बागोर सभ्यता है। किस काल की है अगर पूछे, तो पाषाण काल के तुरंत पश्चात की है, कह सकते हैं हम ना। पाषाण काल की अपन 3 4 या लगभग 5 पढ़ेंगे, है ना। 5 अपन सभ्यताएं पढ़ेंगे, उनमें से जो है अपनी पहली कौन सी है, बागोर सभ्यता, हमने पढ़ी कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। कौन सी नदी के तट पर है, तो कोठारी नदी के तट पर है। और उत्खनन कौन गई, उत्खनन किया था अपने वीएन मिश्र, है ना। और इसके अलावा जो है यहाँ से तांबे की सुई प्राप्त हुई है। तांबे की सुई में भाई साहब क्या करते थे, अपने डोरा पोते थे और अगर टांका लगाते थे, है ना। कुल मिला के जो है पशुपालन के अवशेष मिले 14 प्रकार की कृषि, मतलब कि अतः मतलब बड़ी आदमी आगे 14 प्रकार की कृषि के बारे में जानता, अपन तो पता नहीं है, मतलब एक दो बताता, अपन ज्यादा मुश्किल मुश्किल है ना। और बाकी भाई साहब कितने तगड़े आदमी थे, 14 प्रकार की कृषि के बारे में जानते थे। और इसके अलावा क्या है कि इस जो अपने जो ये सभ्यता है, इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। इसका यह अन्य नाम क्या है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय। तो सीधा प्रश्न आएगा कि आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बागोर सभ्यता को कहा जाता है ना। तो फटाफट से ये स्क्रीन शॉट ले लो या फटाफट से ये लिख लो, है ना। दोनों चीज आपके पास है, सॉरी, फटाफट से लिख लेंगे। हाँ, एक बात मेरे हिसाब से रह गई होगी, है ना। कौन सी, कि यहां से जो है लघु पाषाण काल के उपकरण मिले हैं, यहां से लघु पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, है ना। ध्यान रखना, यहां से भी लघु पाषाण वाले उपलब्ध हुए। और जो अपने अपने तिलवाड़ा है, जो कि अपने बाड़मेर में है, वहां से भी अपने लघु पाषाण काल के जो अपने उपकरण है या अपने औजार है, वो हमको यहाँ से प्राप्त हुए। दोनों में ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कॉमन चीजें कहां से मिली है और जो डिफरेंट चीजें हैं वो कहां से मिली है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। बाकी जो आप हो जाएगा मामला ठीक। लिखो फटाफट। लिख लिया होगा, उम्मीद यही करते हैं, है ना। आगे बढ़े, चलो।
आगे बात करते हैं दूसरी सभ्यता जो कि है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा स्थित है ये बाड़मेर में। कहां पर स्थित है? बाड़मेर के अंदर है। और नदी पूछे किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये अपने किस नदी के तट पर है? लूनी नदी के, ध्यान रखना, लूनी नदी के तट पर स्थित। और सबसे बढ़िया बात कही है कि बढ़िया बात है कि एक ही खोज या कह सकते हैं इसका उत्खनन भी जो है अपने वीएन मिश्र ने किया था। तो उत्खनन करता कौन हो गए? पूछ ले, उत्खनन करता तिलवाड़ा के तो कौन हो गए? अपने वीएन मिश्र है ना, कौन हो गए? वीएन मिश्र हो गए। इसके अलावा मैंने अभी एक चीज बताई थी कॉमन, कि यहां से भी कौन सी तिलवाड़ा जो सभ्यता है वहां से भी जो है लघु पाषाण काल के अपन को उपकरण उपकरण मिले हैं। लघु पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए। इसके अलावा मैंने कहा था यहां से भी क्या हुए थे? पशुपालन के अपन को साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे कहते हैं वैसा भी यहाँ पे क्या अपने लड़ियां चलाते थे और बकरियां चलाते थे, तो कुल मिला के कह सकते हैं पशुपालन यहाँ पे भी अपने करते थे। कहां पर? तिलवाड़ा में। और इसके अलावा इससे पहले वाली जो कौन सी सभ्यता थी? बागोर सभ्यता। ध्यान रखना वो किस नदी के तट पर है? कोठारी नदी के। और ये कौन सी है? लूणी नदी। दोनों का उत्खनन किसने किया है? वीएन मिश्रा द्वारा किया गया। और दोनों ही जगह जो है अपन को लघु पाषाण काल के जो है उपकरण प्राप्त हुए और पशुपालन को साक्ष्य मिले। यहाँ पर जो अपन को 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य नहीं मिले, कहां पर मिले? बागोर सभ्यता में। तो पूछे कि 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य कहां मिले, है ना, या तरीके कहां से प्राप्त हुए हमको? तो कहां से प्राप्त हुए? अपन को बागोर सभ्यता से। लेकिन पशुपालन दोनों से प्राप्त हुए। पशुपालन की जानकारी, है ना, ये तो हो गई अपनी दो सभ्यता। इसके बाद में तीन सभ्यताएं और है, कौन कौन सी? नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। नंबर 3 पे आती है डीडवाना, नंबर 4 पे आती है जायल और नंबर 5 पे आती है बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर, इनके बारे में कुछ खास नहीं है, बस ध्यान रख लेना है कहां पर, जगह पूछ सकता है बस, है ना। तो कौन कौन सी है? ये दोनों जो है ये नागौर के अंदर स्थित है, डीडवाना और जायल। और ये वाले अपने हैं अजमेर के अंदर है, बूढ़ा पुष्कर। पुष्कर सभी जानते हैं, है ना। पांचवा तीर्थ एक तरीके से कह सकते हैं। और बाकी कौन सा है? डीडवाना और जायल कहां पर है? नागौर के अंदर। डीडवाना सब जानते हो, जायल भी लगभग लगभग जानते होंगे लोग, क्योंकि जायल के अंदर जो अपने डीजे आते हैं अभी, है ना, जो शादियों में बजने वाले डीजे, वो सबसे ज्यादा अगर राजस्थान के कहीं प्रसिद्ध है तो वो जायल के डीजे है। अगर मान लो जो अपने साउंड जिसकी तेज होती है, अच्छी वाइब आती है, वो कहाँ, मतलब जो कहाँ के डीजे होते हैं वो जायल के डीजे होते हैं, वहां पे जो है बढ़िया एकदम तगड़ी आवाज आती है। इतनी जानकारी है बस, है ना। तो कौन सी सभ्यता पढ़ी हमने? तिलवाड़ा स्थित कहां पर है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा लूणी नदी के तट पर है, बस इतना याद रखना। बाकी इसमें कॉमन चीजें हैं तीन, कौन कौन सी? एक तो उत्खनन वीएन मिश्रा द्वारा किया गया, लघु पाषाण काल के उपकरण मिले हैं जो कि बागोर सभ्यता में भी थे। और इसके अलावा जो है पशुपालन की जानकारी वो भी अपन को बागोर सभ्यता में मिलती है। इसके अलावा तिलवाड़ा सभ्यता में हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा तीन सभ्यताएं और थी, कौन कौन सी? डीडवाना और अपने जायल जो है वो कहां पर है? नागौर में है। बूढ़ा पुष्कर अपने कहां पर है? अजमेर के अंदर स्थित है ना। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा काल की सभ्यताएं। इसके अंदर सबसे पहले आएगी अपने कालीबंगा। तो फटाफट से आप यहां से लिख लीजिए अपने तीनों सभ्यताएं, ये जो चारों सभ्यताएं हैं इसके बारे में। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन कालीबंगा। फटाफट लिखो।
लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में लिख लेना, है ना। बात करते हैं अपन आगे। हड़प्पा काल की अपनी सभ्यता है कौन सी, जिसे अपन कहते हैं कालीबंगा। राजस्थान के एग्जाम में जो है सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है, लगभग लगभग कालीबंगा ही हो गई है। और एक गणेश्वर, बागोर भी पूछी जाती है, तिलवाड़ा कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना बस। देखो, सभ्यताओं के बारे में ज्यादा समझाने लायक कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि जो है आपको इसके बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा अपन दे सके, है ना, ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। बाकी जो है लगभग लगभग सभ्यताओं को याद किया जाता है, अपन रट रट के याद किया जाता है, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं कि रटना ना पड़े, ज्यादा से ज्यादा अपन क्या करें, याद करें, है ना। तो अब बात करते हैं, इसलिए तो मैं आपको क्रम से पढ़ा रहा हूँ, 9 से। सबसे पहले हमने पाषाण काल की पढ़ी, अब हड़प्पा काल की पढ़ते हैं, ताकि आपको याद रहेगा अलग से कि भाई हाँ 5 किसके अंदर है, उसके अंदर पाषाण काल के अंदर, हड़प्पा काल के अंदर ये वाली है। आगे जो अपन पढ़ेंगे उस हिसाब से बताते जाएंगे, है ना। हड़प्पा काल, अच्छा, हड़प्पा काल पढ़ने से पहले सबको पता होगा कि जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में सब जानते होंगे लगभग। अगर नहीं जुड़े हैं, मतलब कि जिनको पहली बार राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो उन्होंने जरूर स्कूल में पढ़ा होगा, 11th या 12th के अंदर, है ना, 11th 12th के अंदर है। और 11th 12th में अगर मान लो कि मेरी तरह अगर किसी के साइंस थी और फिर वो भी भाई साहब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो बता देता हूँ कि अपने सभ्यताओं की खोज, है ना। अब हड़प्पा काल आ ही गया तो अब समझा देता है क्या हुआ था मामला। सबसे पहले जो है क्षेत्र खोजा गया था एक सभ्यता के नाम पे, कह सकते हैं हड़प्पा। हड़प्पा क्षेत्र खोजो। थोड़ा साल हो यार, बात आई थी 1920 की। कब आई? 1920 की। पहले सोचा कि कोई ऐसे ही कोई नगरी रही होगी हड़प्पा, जब खोजी गई, है ना, तो हड़प्पा के बारे में सोचा लोगों ने। जो जॉन मार्शल था, अलिंगम, जो केनिगम था, है ना, अलेक्जेंडर केनिगम था, उसने सोचा कि सब क्या है, अपने मामला से ही ठप है ना, कोई राजा की नगरी रही होगी 400 साल, 400 साल 500 साल पहले की, और बस सभ्यता व्यवस्था है नहीं। लेकिन जब इसको विस्तार से खोजा गया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो सोचा अरे है यार, सच में है, मतलब सभ्यता है। तो 1920 के अंदर जो है जॉन मार्शल द्वारा, है ना, जो कि अपने भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले क्या थे, अध्यक्ष थे या डायरेक्टर थे, तो उन्होंने इसको ऑफिशियल किया, मतलब विश्व के अंदर ऑफिशियल किया कि भाई हड़प्पा नाम की क्या है, सभ्यता है, जिसको अपन पहले क्या कहते थे, अपन इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे। इसके अलावा जो है अपन को नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं इसको, और इसके अलावा जो है अपने हड़प्पा संस्कृति सभ्यता भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है इसके, मातृस्थात्मक अपने सभ्यता भी कह सकते हैं, है ना, हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो स्थान खोजा गया था वो कौन सा था, हड़प्पा का था, है ना। आपको सब नाम याद होंगे। उधर कौन सा है, अपने आलमगीरपुर यूपी के अंदर, ऊपर मांडा जम्मू कश्मीर में, इधर सूत का गेडोर, है ना, पाकिस्तान के अंदर, और नीचे कौन सा हो गया, देमाबाद, जो कि कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। सबको याद होंगे, है ना। और इधर से अपन लंबाई पूछे तो 1400, मतलब इधर से लंबाई पूछे पूर्व से पश्चिम 1600, और अपने उत्तर से दक्षिण 1400, है ना, किलोमीटर, याद होगी सबको। और इसकी आकृति पूछे तो कैसी है, त्रिकोणीय है। मैंने एक जस्ट रिवीजन करवा दिया आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो जब ये खोजा और 1920 के अंदर ऑफिशियल किया, इसी के 4 साल बाद में 1924 के अंदर जो है अपने राखलदास बनर्जी के द्वारा एक अपने जो है सभ्यता और खोजी गई, जिसको अपन कहते हैं मोहनजोदाड़ो। कौन सी? मोहनजोदाड़ो। अब जब ये 1924 में खोजी गई, तो अपने पास दो स्थान थे, ठीक है, बड़ी बड़ी अपने जो है मोटे मोटे दो स्थान थे। कौन कौन से? एक तो हड़प्पा हो गई और एक मोहनजोदाड़ो हो गया, है ना। तो इसके बाद में जब अपना भारत आजाद हुआ 1947 में, है ना, तो अपने बेटे के पास चली गई दोनों जगह। क्यों? क्योंकि ये इधर थी, अपने पाकिस्तान जो वाला बॉर्डर है उसके इधर थी। दोनों के दोनों जो स्थान है वो कहां पर थे, अपने पाकिस्तान के इधर वाले। पाकिस्तान वैसे राजी हो गया कि अपने वालों को कहा रहे, क्या कर रहे हो, है भारत वालों, हमारे पास दुनिया की सबसे प्राचीन अपने पास क्या है, मतलब कि लगभग लगभग 5300 साल पहले की अपने पास सभ्यता है, तुम्हारे पास क्या है? और भारत वालों ने कहा रहे यार कि खोजी तो हमने इनके पास, लेकिन ये ऐसे कह रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कहा कि बस अब लगाओ भाई, खोद तो हमने दी है, तो जानकारी तो हमको ही है, हम वापस नहीं खोल सकते, दूसरी खोल लेंगे। भाई यहाँ पे मान लो कि सभ्यता मिली है ना, ये अटैक सी सभ्यता मिली है, तो अटक नहीं मिल सके भाई, यहाँ पे भी तो हो सकता है ना। भाई ऐसे थोड़ी है कि पहले से मान लो कि जब मान लो भारत आजाद नहीं हुआ था, या पहले जब से सभ्यता थी, सबको पता था कि एक दिन क्या होगा, भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे, और यहाँ से आगे नहीं जाना हमको, मतलब भारत के अंदर नहीं जाना, है ना, पाकिस्तान के अंदर। ऐसा तो नहीं है, मतलब ये लोग यहाँ पर भी आएंगे होंगे, तो यहाँ पर भी सभ्यता अपने को देखने को मिली होगी, है ना। तो खोजे तो यहाँ पे लेके गांची फावड़ा लेके खोजने शुरू किया था, है ना। गांची पाउडर लेके नहीं खोजते, खोदते, ध्यान रखना। वो जो अपने जो ब्रश आता है अपने कलर करने वाला, उससे जो है धीमे 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 जो खोदा जाता है ना। अब यहाँ पे आपने देखा था, कहाँ से कहाँ पर, बागोर सभ्यता में देखा था कि एक तांबे की सुई प्राप्त हुई है ना, तांबे की सुई प्राप्त हुई है। जैसे भी एक अगर खोदना शुरू कर दिया होता तो तांबे की सुई मिलती, मतलब जितने भी अपने मृद भांड मिलते हैं, मन के मिलते हैं, वो सारे ही सारे टूट जाते हैं। तो अपने जो है यहाँ पे ध्यान पूर्वक बहुत ही
अपन कहते हैं नहीं, सहला सहला के उसको खुदाई करते हैं ताकि कोई भी चीज टूटे नहीं, कोई भी चीज जो है यहाँ से मिसिंग ना हो, क्योंकि छोटी से छोटी चीज एक बहुत बड़ी बात बताई जाती है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहले अपने राजस्थान वालों ने या भारत वालों ने खोजना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जो है एक स्थान खोजा गया, वो है कालीबंगा। कहां पर है कालीबंगा? अपने हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है कालीबंगा। और यहाँ पे खोजा तो कालीबंगा खोज दिया, तो कालीबंगा को भाई साहब अपने डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, उन्होंने कहा कि ये तो अपने हड़प्पा की तीसरी राजधानी है। किसकी? हड़प्पा जो अपने सभ्यता है उसकी कौन सी है? तीसरी राजधानी है। खोजा किसने था? तो नाम था अमलानंद घोष, जो मैंने प्रश्न डाला था, है ना। तो कौन था? अमलानंद यहाँ पे घोष था, जिसने इनकी खोज की थी 1952 के अंदर इसकी खोज की थी। 47 में भाई साहब इन्होंने टांग अड़ाई थी कि तुम्हारे पास ये नहीं है, ये नहीं है ना। तो इन्होंने 5 साल बाद में, मतलब लगभग 4 साल 5 साल बाद में इन्होंने खोज कर दी किसकी? कालीबंगा की। और उत्खनन इसका प्रारंभ हुआ था 1961 से लेकर 1969 तक, है ना। 2 लोग थे, ब्रजवासी लाल एक तो, और अपने बालकृष्ण थापर थे, उन्होंने जो इसका उत्खनन किया था। इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, समझ में आ गया होगा क्या चीज है। अब बात करते हैं अपन कालीबंगा के बारे में। हेडिंग डालो। सबसे पहली हड़प्पा काल की नंबर 1 है कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा की बात कर रहा हूं मैं। कालीबंगा जो है स्थित है अपने हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, है ना। अब हनुमानगढ़ के अंदर अपने एक नदी है, नाम है उसका घग्गर। यह कह रहे हैं कि जो घग्गर नदी है, किसका अवशेष है? ये सरस्वती का। ये जो है सरस्वती नदी का क्या है? अवशेष है। तो इसको जो है, इसको मान लो कि सिर्फ घग्गर नदी के किनारा नहीं मानते, इसको कहते हैं कि अपने सरस्वती नदी। तो प्रश्न में अगर मान लो कि पूछे कि अपने जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पे है, तो वहां पे घग्गर अगर ऑप्शन में नहीं दिखे, अगर सरस्वती वहां पे लिखा हुआ हो, तो सरस्वती पे टिक करके आ जाना भाई साहब, है ना। कहना मत कि मास्टर जी ने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं होगी, मैंने बता दिया है कि घग्गर का जो है अपन मानते हैं घग्गर किसका अवशेष है? अपने सरस्वती नदी का है। तो दोनों ही आती है। ये जो अगर किसके तट पर स्थित है, तो घग्गर या सरस्वती है ना, ध्यान रखना। तो इसका उत्खनन किसने किया था? या मान लो आ गया अपने सभ्यता आ गई, कौन सी? अपने घग्गर, मान लो कि ये कालीबंगा आ गई। ये जो कालीबंगा सभ्यता है, मैं बात करूं तो इसकी मैंने बताया, इसकी खोज किसने की थी? तो खोजकर्ता अपना भाई साहब था, उसका नाम था ए घोष या अमलानंद घोष। क्या नाम था? अमलानंद घोष जो थे वो इसके क्या थे? अपने खोज करता थे। इसके बाद में मैं थोड़ी बात करूं थोड़ी आगे उत्खनन करता की। उत्खनन करता, तो उत्खनन करता जो थे इसके थे 2 जने, एक नहीं थे 2। पहले सबसे पहले तो यहाँ लिख लो कि 1952 में इसने की खोज की थी अपने अमलानंद घोष, या कह सकते हैं अपने ए घोष कह सकते हैं। एक बाद में बात आती है कि समय था 1961 का, वहां से लेके 1969 तक। यहां पे 2 लोग आए थे, है ना। एक तो थे ब्रजवासी लाल, और दूसरे आदमी थे, उनका नाम था अपने बालकृष्ण थापर। ये 2 अपने मिल आया, और मिल को ने क्या कहा, भाई सब खोदो, ले फावड़ा शुरू हो जाओ, है ना। तो फावड़े लेके शुरू हुए। उसके बाद में क्या हुआ? उत्खनन किया इसका, और यहां से बहुत सारी चीजें अपन को देखने को मिली। सबसे पहले हमको ये पता चला कि क्या, ध्यान रखना इसको, इससे क्या पता चला, इससे पहले एक बात बता देता हूँ। जो है कालीबंगा को जो है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा था? अपने हड़प्पा की तीसरी राजधानी, जो कि मैंने अभी भी बताया, हालांकि लिख लेना यहाँ पे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताया। किसको? अपने कालीबंगा को, है ना। ध्यान रहेगी बात। अब यहां से मिला क्या क्या? तो जब कालीबंगा को खोदना स्टार्ट किया फावड़ा लेके, है ना, तो क्या मिला हमको? सबसे पहले प्राप्त हुआ हमको चीज क्या, कि इसकी जो खोज है, या अपने को इसका मान लो कि विकास हुआ है, कितने स्तरों में हुआ है? 5 स्तरों में। इसकी जो खोज है वो 5 स्तरों के अंदर हुई थी, जिसमें से 2 जो है 2 स्तर, वो 2 स्तर बताया गया कि वो जो 2 स्तर है वो किसके हैं? प्राक हड़प्पा के, यानी कि हड़प्पा से पहले कह सकते हैं, है ना, जो अपने शुरुआती हड़प्पा थी, प्राचीन हड़प्पा के। और उसके बाद में जो बाकी 3 स्तर है, अन्य 3 स्तर हो गए, वो है हड़प्पा काल के, यानी कि जिस समय हड़प्पा जो है विकसित हो रही थी, अपने
पीक भी थी, अपने प्राइम पे थी उस समय, जो कौन सी 3 स्तर जो है उस समय के हैं, इसलिए जो अपन इसको पढ़ते हैं इसके अंदर हड़प्पा काल के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि बहुमत है ना इनके पास, है ना, समझ गया ना, जहां पे बहुमत होता है वहीं पे चलता है। अब देखो, जब हमने हड़प्पा, आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी हो 11th 12th में, तो आपको पता होगा कि जो अपने वहां पे जो 2 सिस्टम होते थे, कौन से, हड़प्पा तो उतनी सुरक्षित सभ्यता थी नहीं, मतलब वहां से जो है ईंटे वींटे, वो लाहौर से कराची वाली अपने जो है रेलवे लाइन बिछ रही थी, बटन बंधु आए थे, उन्होंने ईंटे वींटे लेके चले गए, और भी ठेकेदार थे तो ईंटे चुरा चुरा के लेके चलते थे, तो इसलिए जो है वहां पे एक अच्छी कह सकते हैं, सुरक्षित या कह सकते हैं कि पूर्ण तरीके से जो है वहां पे ईंटे मीटे अपन को साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तोड़ दिए, नष्ट कर दिए, या फिर वहां से लेके चले गए। लेकिन जो मोहनजोदड़ो था, वहां से जो अपन को पूरे तरीके से जितने भी साक्ष्य थे, अपन को जितनी भी चीजें अपन को चाहिए थी, है ना, जानने के लिए, वो लगभग अपन को प्राप्त हुई थी वहां से। तो अपने मोहनजोदड़ो के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वहां पे ऐसा सिस्टम था कि एक तो था ऊपरी क्षेत्र और था एक निचला क्षेत्र। ऊपरी क्षेत्र जो था वहां पे कहते थे कि वैसे अमीर आदमी, है ना, और अपने जैसे मतलब कि मिडिल क्लास आदमी कहां रहते थे, निचले शहर में। इसको जो है नीचे वाला जो टाउन था, ये जो अपने ऊपर वाला जो चीज थी, कौन सी, उत्तरी भाग, ये उत्तरी भाग था, और इस उत्तरी भाग को जो है अपन कहते थे दुर्ग। किसका कहते थे, दुर्ग। ध्यान रखना, इसको भाई साहब अपना दुर्ग कहते थे। और यहां पे क्या थे, प्रशासनिक भवन बने हुए थे, प्रशासनिक भवन। ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो कि ये कोई अपने राजधानी कह सकते हैं एक तरीके से, कोई जिला रहा हो, कोई मान लो राज्य रहा हो, उसकी राजधानी होगी एक तरीके से। यहाँ पे प्रशासनिक मान लो, यहाँ पे मोटे मोटे लोग हैं, मान लो कलेक्टर मान लो, राजा मान लो, है ना, जो भी टाइप के लोग हैं, वहां पे जो इसके क्या बन गए, अपने घर बन गए। और बाकी जो आदमी है, ठीक है, बाकी जो है काम बन गए, अपने काम घर बनाएंगे अपने निचले शहर के अंदर, है ना। तो ये पद्धति अपने मोहनजोदड़ो के अंदर भी देखने को मिलती है और यहाँ पर भी देखने को मिलती है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे अपन को जो है एक द्वारपाल का कक्ष मिला है, द्वारपाल का कक्ष। कहां से, अपन को जो है कालीबंगा से जो है एक द्वारपाल का कक्ष भी अपन को प्राप्त हुआ है। यानी कि निगरानी राख बाय खतर क्या करता, एक आदमी राखता कि तू उठ रहे और तू निगरानी राख, और ये कहता रहे बस जागते रहो, है ना। तो यहाँ पे जो है कौन से शहर थे, एक तो निचला शहर कह सकते हैं, है ना, निचला नगर, सॉरी शहर नहीं, निचला नगर, निचला नगर। सिटी हो जाती है बाहर, तो सिटी में तो बिल्डिंग होती है मोटी मोटी, ये बिल्डिंग नहीं, अपने दुर्ग वाला है, वहां पे मोटी बिल्डिंग है, या बड़े बड़े जो अपन को क्या है प्रशासनिक भवन बने हुए, है ना। और यहाँ पे जो अपन कहते हैं कि जो कालीबंगा है, वो कालीबंगा क्या है, कालीबंगा एक गरीब बस्ती है ना। कालीबंगा वाले लोग जो थे, गरीब बस्ती, ये गरीब बस्ती थी। इसके बारे में ध्यान रखना, कभी से मैं कालीबंगा कालीबंगा करता जा रहा हूं, लेकिन कालीबंगा का अगर शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो इसका शाब्दिक होता है काली चूड़ियां, है ना। पंजाबी में बोलते हैं काले काले बैंगन लाते, है ना। बैंगन मतलब वो अपने जो है बिनताक नहीं, है ना, वो बैंगस होते हैं, बंगा, है ना। बंगा बोलते हैं ना अपने, पंजाबी में बोलते हैं शायद, ये मेरे हिसाब से ये हरियाणवी में बोलते हैं, है ना। जो अपने काली मतलब काली होगी, है ना, बंगा मतलब चूड़ियां हो गई। तो इसको जो इसका शाब्दिक अर्थ पूछ ले अगर काली बंगा का क्या है, तो अपने क्या बताएंगे, काली चूड़ियां है भाई साहब। ये काले अपने पाटले, पाटले बोलते हैं, जो अपने कड़े होते हैं उसको बोलते हैं अपने, है ना। कहाँ चलते गए तब, ठीक है, हाँ इतनी बात हो गई। अब यहां से जो है अपन को जो अपने दक्षिणी उत्तरी पूर्वी भाग है, कहां पर, उत्तरी पूर्वी भाग है, लगभग लगभग यहाँ पर, है ना। तो यहां से जो अपन को जुते हुए खेतों के अपने को साक्ष्य मिले हैं, किसके मिले हैं, जुते हुए खेत, जुते हुए खेतों के अपन को साक्ष्य मिले हैं कि भाई साहब क्या है, यहाँ के लोग कृषि करते थे, और कृषि एक बार नहीं, एक टाइम पे 2 कृषि करते थे। किस किस की, एक तो गेहूं की, और दूसरा था अपने जो, है ना। चावल मत बोलना, चावल के एकमात्र अपन को स्थान मिलता है लोथल गुजरात के अंदर, वहां से अपन को साक्ष्य मिले। बाकी जो गेहूं और जो है इसकी एक साथ खेती करते थे कौन, अपने कालीबंगा वाले, होशियार टाबर थे, है ना, दोनों तरफ से खेती करने आती थी। और बाकी जो यहाँ पे जो नालियां हैं या अपने सड़कें हैं या घर है, वो एक पद्धति थी अपने शतरंज प्रणाली। कैसे, यान, ये जो प्रणाली है कौन सी प्रणाली है, ये अपने है शतरंज प्रणाली। ऐसे बने हुए थे, है ना। यानी क्या है, सड़कें एक दूसरे को, सड़कें एक दूसरे को जो है समकोण पे काटती है, किसपे, समकोण पे। आज यहाँ नहीं हटू, कोई आदमी भीड़ हुई तो क्या हुई, अटी आई हो। अब मान लो कि इसको यहाँ पर रास्ता बंद नहीं हुआ, ये यहाँ पे आया, आगे आया, आगे आया, आगे आया, लेकिन इसका रास्ता बंद नहीं हुआ, कहीं तक जाओ। अब मान लो ये वापस घुमा, यहाँ पे आया, लेकिन इसका रास्ता बंद नहीं हुआ, फिर यहाँ से जा सकता है। अभी क्या होता है कि मान लो कि आप सिटी में जाओ, कोई सिटी के अंदर गाड़ी घुसाओ, आगे जाते हो भाई साहब, देखते हो कि रास्ता बंद है, आगे वो बैठा होता है आदमी, बूढ़िया बैठा होता है बासा, वो कहते हैं कट जाए, भीड़ के बजट खाएगी, आगे येलो बंद है। तो वहां जाके ऐसा हो जाता है कि भाई गाड़ी कहाँ निकाले, कहां से, है ना, रोड नहीं मिलती आपको। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे अगर जहां पे आप जाओगे तो वहां पे जो है आपको
सड़कें जो है समकोण पे काटती हुई मिलेगी। यहाँ पे यानी कि आप कहीं पे जाओगे तो वहां पे फंस नहीं सकते। जैसे कि अपन को मोहनजोदड़ो के अंदर मिलता है, ग्रिड पद्धति कहते हैं इसको, और शतरंज प्रणाली भी अपन इसको कहते हैं, ध्यान रखना, है ना। और इसके अलावा जो अपन को इसकी कृषि के अवशेष मिले हैं, और अपन को जो यहाँ से मोहरें प्राप्त हुई है, ध्यान रखना। एक तो अपने शेर की जब बाघ 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 होता है ना, उसकी अपन को मोहरें मिली है, उसके ऊपर चित्र अंकित था मोहर के ऊपर। और इसके अलावा एक कुमारी यानी कि महिला की चित्र अंकित वाली जो है अपन को मोहर मिली है। यहाँ से अपन को यहाँ से तांबा मिला है ना। और इसको जो है ताम्रवती, माफ कीजिए, इसको जो यहाँ से अपन को तांबा मिला है। इसके अलावा जो यहाँ पे पासा है, वो हमको पासे अपन को यहाँ से देखने को मिले। और भी चीजें अपन कह सकते हैं, यहाँ से जो है एक टावर था, उसकी अपन को एक खोपड़ी मिली है ना। और उस खोपड़ी के अंदर जो है यहाँ पे 6 छेद थे। कितने? 6 छेद थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अपने हमारे इतिहासकारों ने यहाँ पे अपने अनुमान लगाया कि ये लोग जो है शल्य चिकित्सा के बारे में जानते हैं। शल्य चिकित्सा यानी इनको जो है अपने दिमाग का ऑपरेशन करना आता था। सोचो कि अभी वाले नहीं कर पाते लगभग, लेकिन क्या हुआ उस समय भाई साहब क्या कर रहे थे? अपने दिमाग का ऑपरेशन कर रहे थे। सबसे सेंसिटिव पार्ट ये कह सकते हैं एक तरीके से कि सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल ऑपरेशन किसका होता है? सिर का होता है। लगभग पहले तो होता भी नहीं था, अभी कहीं ना कहीं पॉसिबल हुआ है थोड़ा बहुत, है ना, कुछ परसेंटेज, लेकिन वो जो है सबसे बड़ा काम होता था। तो यहाँ पे एक छोटे से बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसके अंदर अपन को 6 छेद मिले हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? ऑपरेशन कर जा रहा था भाई साहब। इसके अलावा यहां से जो है बैलगाड़ी, है ना, बैलगाड़ी के अवशेष मिले, है ना, मिट्टी की बैलगाड़ी के बने हुए अपन को अवशेष मिले यहाँ से। तो ध्यान रखना, बैलगाड़ी के अवशेष आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। रंग महल है, रंग महल के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पे क्या है? वो छोटे बच्चे की पहिए वाली और छोटे बच्चे की मिट्टी की है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो अपने मोटोडिया गए, ठीक है, खेलने वाली नहीं, असली वाली बैलगाड़ी नहीं, लेकिन उसके अवशेष मिले यहाँ से, ध्यान रखना, है ना। तो अपने क्या क्या पढ़ लिया, है ना, मोटा ज्ञान हो गया। बात की थी हमने कालीबंगा की, है ना। कौन सी नदी के किनारे है? नदी बह रही है, घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे पे है। घग्गर नदी के किसको, घग्गर नदी को किसका अवशेष माना जाता है? सरस्वती। तो सरस्वती आए तो वो भी कर देना, है ना। बाद में क्या कहा हमने? बाद में कहा कि हमने खोज करता कौन है? अपने अमलानंद घोष है। 1952 के अंदर इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। है कहां पर? हनुमानगढ़ में, ध्यान रखना। इसके जो उत्खनन करता है वो कौन है? दो जने भाई साहब, एक तो ब्रजलाल वासी, ब्रजवासी लाल है, और एक बालकृष्ण थापर है। 1961 से लेकर 1969 तक इसका उत्खनन हुआ था। और खाड़ा खोदने के बाद क्या क्या पता चला था उसकी बात करते हैं। तो हमको पता चला कि इसका जो है 5 स्तरों में उसका उत्खनन किया गया था, इसकी खोज की गई थी। जिसमें से 2 जो स्तर है वो कौन से हैं? प्राक हड़प्पा के। अपने जो बाकी 3 स्तर है वो कहां के? हड़प्पा काल के। इसके अलावा बात की कि इसके यहाँ पे क्या है, इसके जो है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की जो है इसकी तीसरी राजधानी कहा। यानी जो डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, अपने इतिहासकार में बढ़िया इतिहासकार, अपने जो अपनी मिडाइवल हिस्ट्री है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण अपने रोल निभाते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। जहां पे बात आती है कि भाई साहब ये किसके वंशज है या है क्या इनकी जाति, भाई साहब बताते थे ब्राह्मण है ना, ध्यान रखना। जैसे राजपूत हो गए, चौहान हो गए, तो उनको जो इन्होंने ब्राह्मण वत्स, जैसे कि चौहान थे तो चौहानों को जो है अपने डॉक्टर दशरथ शर्मा ने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था, है ना। अपने मारवाड़ वाले जो थे, अपने मेवाड़ वाले थे, उनको भी इन्होंने लगभग ब्राह्मण ही बताया है एक तरीके से। तो बात करते हैं जो अपने डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, उन्होंने क्या कहा कि हड़प्पा की तीसरी राजधानी है कौन? कालीबंगा है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अपने काली चूड़ी है। इसके बारे में बात की। यहाँ पे उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग को अपने दुर्ग कहते थे, और जो नीचे वाला अपने शहर था, नीचे वाला जो जगह थी, है ना, उसको क्या कहते थे? अपने निचला नगर, है ना। और यहाँ पे जो है द्वारपाल का कक्ष अपन को प्राप्त हुआ है ना, मतलब कि एक आदमी बैठे और रखता कि तू ध्यान रख से। इसके अलावा जो यहाँ पे प्रशासनिक भवन अपन को देखने को मिले, कहां पर? दुर्ग के अंदर। जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, जो कि उत्तरी पूर्वी भाग है उसके अंदर कालीबंगा का, है ना। और इसके बाद जो यहाँ पे जुते हुए खेत तो मिले हैं अपन को, लेकिन जो यहाँ पे 2 प्रकार की कृषि, यानी एक साथ 2 प्रकार की नहीं, एक साथ जो है 2 कृषि, 2 अपने जो है अनाजों की खेती करने के वाले शख्स अपन को मिले हैं। कौन कौन से? गेहूं और जौ। इसको अपन कह सकते हैं ये गरीब बस्ती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मकान जो आपको कच्ची ईंटों के मिलेंगे, ध्यान रखना। क्या है यहाँ पे जो अपन मकान है, मकान वो है कच्ची ईंटों के, है ना। और जो यहाँ पे नालियां है, वो नालियां किससे बनी हुई है? नालियां बनी हुई है अपनी पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों व लकड़ी से। ध्यान रखना, एकमात्र स्थान है जहां पर नालियां किससे बनी हुई है? अपने लकड़ी से बनी हुई है। इनके पास भाई साहब ईंटें कम पड़ गई होगी, तो नालियों के अंदर अपने क्या लगा दी? लकड़ी लगा दी थी, है ना। और यहाँ पे जो ये नाली अपन को मिली है वो अपने सुविकसित है। किस प्रकार से? कि वो ढकी हुई नाली है, ऐसे नहीं कि खुली छोड़ दी। अपने वाले जब नगर निगम होता है वो क्या करता है कि खुली छोड़ देता है नालियों को, उसके बाद में जो है वो अपने गंदगी होती है वो होती है ना, बाहर जाए पानी अंदर जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो नाली अपन को देखने को मिली है वो ढकी हुई मिली है। किस किस की है? एक तो पक्की ईंटों की और लकड़ी की यहाँ पे बड़ी हुई अपन को देखने को मिली है। उसके बाद में बात की थी कि यहाँ पे जो सड़कें समकोण पे काटती है, नालियां समकोण पे काटती है, और ये क्या है? अपने शतरंज प्रणाली के ऊपर ये बनी हुई है। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा।
क्लियर है? लिखें, चलो फिर। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, फटाफट से लिख लो, साथ साथ में लिख लेना, टाइम ज्यादा अपने पास होगा नहीं, है ना। लिख लो। शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं, या फिर इसका तात्पर्य क्या है। शुद्ध हिंदी आ रही है भाई साहब, देख लो, है ना। क्या है? काली चूड़ियां। मार करना चाल दी एक तो। काली चूड़ियां, है ना, ध्यान रहेगा। फिर आगे लिख दो, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर, या फिर आप जो है इसके ओब्लिक लगा के सरस्वती भी लिख लो, सरस्वती पता रहेगा, ताकि सरस्वती नदी के तट पर स्थित। डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, उन्होंने इसको क्या कहा है, हड़प्पा की तीसरी राजधानी। लिख लेना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है ना। इसके बाद में बात आती है खोज की, खोज कौन करी, तो खोज सबने पता है, अमलानंद भाई साहब खोज घोष। खोजकर्ता, तो खोजकर्ता कौन थे, इसके जो खोजकर्ता थे वो थे अमलानंद, अमलानंद घोष। कब? 1952 में, है ना, ध्यान रखिए। इसके बाद में लिखना उत्खनन करता, या उत्खनन किसने किया और कब किया उत्खनन। तो उत्खनन कब किया था, अब बात बताइयो मैं, 1961 टू लेर 1969 तक, है ना। कौन थे, दो आदमी थे, एक तो ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल, और एक थे बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर, है ना। दो जने थे, ध्यान रखना, फटाफट से लिख दी थी। और इसके अलावा एक छोटी सी चीज जो है, इसकी जो लिपि थी, यहाँ से अपन को लिपि मिल रही है, वो लिपि ध्यान रख लेना, ये अपन को रह गई थी शायद लिपि, वो लिपि थी भाव चित्रात्मक। अभी बताता हूँ क्या होती है भाव चित्रात्मक, या अपन कह सकते हैं उसको सर्पिलाकार भी। आकृत आकार पूछे इसका, तो कैसी थी, सर्पिलाकार। अब क्या होती है, तो जो इमोजी वाली अपने होती है व्हाट्सएप लैंग्वेज, है ना, इमोजी भेजते हो ना, हंसती हुई, रोती हुई, मतलब खाते हैं पीते हैं, वो जो अलग अलग चीजें जो होती है आपकी व्हाट्सएप गैलरी के अंदर, मतलब व्हाट्सएप जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वहां पर जो आपकी लैंग्वेज है, सेम टू सेम वही है। मतलब कहीं तो मिले ऐसे, हाँ कुछ, है ना, कहीं मिले भाई साहब ऐसे।
अब बताओ इसका मतलब क्या है? आप ध्यान बोले, वो जो अपना हड़प्पाई मोहर मिली है उसके ऊपर कुछ ऐसे भाषा में लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक जानवर का चित्र बना हुआ है। अब बताओ क्या लिखा हुआ है? ये नहीं है, ये तो अपने व्हाट्सएप लैंग्वेज ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको जो है क्या कह सकते हैं, भाव चित्रात्मक, यानी भाव प्रकट करने के लिए लिखा गई है, लेकिन अपन को पता नहीं चला कि भाई साहब क्या कह रहा है ना। ऐसे तो भाव ही नहीं है, तो मुंह ऐसे मुंह बनाना चाहिए, ऐसे मुंह भी नहीं बनता है ना। ध्यान रखना बस। लिखो, इसके बाद में बात करते हैं थोड़ी आगे। लिख लिया होगा? चलो आगे बढ़े। इसकी खोज जो है 5 स्तरों में हुई थी, बात की थी हमने 5 स्तरों में। जिसमें 2 स्तर जो है, प्राक हड़प्पा के तथा अन्य 3 हड़प्पा काल के हैं। आगे लिखना, इसके उत्तरी पूर्वी भाग से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, इसका उत्तरी भाग दुर्ग कहलाता था, जहां पर उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे। इसमें लिखना, यहाँ पर प्रशासनिक भवन
मिले हैं। निचले स्थान को निचला नगर या निचला शहर कहा जाता था, कहा जाता है, जहां निम्न वर्ग के लोग रहते थे। ध्यान देंगे, आगे देखना। कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी। कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी जहां पर मकान कच्ची ईंटों से बने थे। यहाँ पर नालियां यहाँ पर नालियां ढकी हुई नालियां ढकी हुई तथा पक्की ईंटों व लकड़ियों से बनी थी। यहाँ पर मकान शतरंज प्रणाली यहाँ पर मकान शतरंज प्रणाली पर बने थे। शतरंज प्रणाली पर बने थे जहाँ जहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी, है ना। ध्यान रखना। देखो, तब तक अपन रीलोड करते हैं। लिख लिया होगा, आगे बढ़े। चलो,
तो हमने बात की थी कि यहां से जो है यहाँ पर दो प्रकार की एक साथ जो है दो अनाजों की खेती करते थे, है ना। कौन कौन सी, गेहूं और जीविका। यहाँ पर एक साथ दो अनाजों की खेती की जाती थी। कौन कौन से, गेहूं और जो दो अनाज यहाँ पे थे जिनकी खेती की जाती थी एक साथ। इसके बाद में अपन को आगे लिखना था क्या, कि शतरंज की प्रणाली पे थे, वो लिख दिया हमने। कैसे कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, है ना। आगे लिखना, यहां से काले मृद भांड मिले हैं जिन पर हिरण के चित्र अंकित है या चित्रित है, जिसे अमलानंद घोष ने सोनती मृदभांड कहा है। ध्यान रखना, यहाँ से बैलगाड़ी वाला वो अवशेष मिले, तो यहाँ से मिट्टी से बने बैलगाड़ी मिली है ना। ध्यान रहेगी बात। इसके बाद में लिखना यहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं। अवशेष या फिर हम कह सकते हैं उनको साक्ष्य, किस किस चीज के जो है अपन को साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं लाइन से लिखूंगा, कैसे कि यहाँ से जो अपन को 7 अग्निकुंड मिले, 7 अग्निकुंड का मतलब हो गया चूल्हे, है ना। ध्यान रखना, ये चीज जब मैं समझा रहा था तो हो सकता है छोटी छोटी चीजें छूट गई होगी, बाकी तो अपने लिख लेंगे, इसके अंदर लिख लेंगे, कोई लिखने में कोई भी मान लो क्या नहीं होगी, अपने कंजूसी नहीं होगी। 7 अग्निकुंड मिले। इसके अलावा अपन को जो है मनके व मृद भांड मिले, है ना। अगली चीज लिखते हैं, यहां से जो है अपन को पासा अपन को देखने को मिला है। पासा व मोहरे देखने को मिली है। बेलनाकार, आकार पूछ ले तो बेलनाकार। आगे हमको देखने को मिला है यहां से तांबा का व्यापार। इसके अलावा कृषि के अवशेष देखने को मिले, कृषि के अवशेष, द्वारपाल का कक्ष, इसके अलावा 6 छेद वाली बच्चे की खोपड़ी। इसके अलावा यहां से जो अपन को स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, अपन को कुछ इस प्रकार से होता है, आई थिंक, क्या ये ऐसे होता है, मेरे हिसाब से ये होता है ना, ये वाला। तो ये अपन को स्वास्थ्य का चिन्ह, अपन को साट्या बोलते हैं इसको मारवाड़ी के अंदर, ये यहां से मिला है स्वास्तिक। का चिन्ह प्राप्त, है ना। तो ये चीजें अपन को यहाँ से मिली है। कौन कौन सी, 7 अग्निकुंड मिले, मनके व मृदभांड मिले अपन को देखने को मिले, पासा व मोहरें दिखी है, तांबा का व्यापार मिला है, कृषि के अवशेष मिले हैं, द्वारपाल का कक्ष मिला है, 6 छेद वाली अपने बच्चे की खोपड़ी मिली। जैसे अपन पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है शल्य चिकित्सा, का पता लगता है ना, ब्रैकेट में लिख लेना,
एक दो चीजें और है, लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ तक लिखो फटाफट। लिख लिया होगा। देखो यहाँ से जो है अपन को कब्र के अवशेष मिले, कब्र, कब्र के साक्ष्य। और इसके अलावा अपन को मिले यहाँ से मैं कह सकता हूँ कब्र के साक्ष्य मिले हैं, और स्वास्थ्य के चिन्ह हो गया। इसके अलावा मेरे हिसाब से भूकंप, दरार है, सॉरी माफ कीजिए, मिसिंग नहीं होनी चाहिए कोई चीज। दरारों के अवशेष, दरारों के अवशेष, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है भूकंप आया होगा। भाई जहाँ पे कहाँ पे दरार है, दरार का मतलब क्या है, वहां पे भूकंप आया होगा, तभी जो है घरों के अंदर अपने दरारें पड़ी होगी, है ना। तो लिख लिया होगा यहाँ तक, लिख लो, नहीं लिखा तो फटाफट लिखो। इसके बाद में जो है अपने दो एक सभ्यताएं और पढ़ लेते हैं ताकि जल्दी से। इसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं सोती, रंग महल और पीली बंगा, तीन और पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी है, आराम से 1.25 घंटे क्लास होगी, 10 तक की, है ना।